थिएटर की कितनी स्ट्रेंथ है और ये कितना पावरफुल मीडियम है कि लोग इससे घबराते हैं, लोगों को इससे डर लगता है कि कहीं सही बात लोगों तक पहुंच गई और लोग जाग गए या किसी का शऊर बेदार हो गया। तो इंस्पिरेशंस के लिए मैंने कभी भी बड़े बड़े नामों और चेहरों को नहीं देखा। मुझे इंस्पायर करता था आम आदमी, उसकी मेहनत, उसकी लगन। वो हर रोज़ टूट के दोबारा बनता है और रोज़ घर से निकलता है, तो हिम्मत उसको देख के पकड़ी। जब मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ तो मैंने कहती हूँ कि ये जो हमारे जिस्म पे मसाम होते हैं, जो पोर्स होते हैं, एक आर्टिस्ट के ये पोर्स खुले होते हैं, वो हर चीज़ जज्ब करता है। वो जितना जज्ब करेगा वो उतना निखार के उसको बयान करेगा। जहर चाटना ही है तो अपनी दिलपसंद जहर चाटे इंसान, तो शादी करनी है तो उससे करे जिसके साथ कोई जहन मिलता है। और क्योंकि शादी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल और कॉन्सेप्ट की औरत हूँ। मैं शादी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हट के एक कंपेनियनशिप की नज़र से देखती हूँ। तो जब हमारी वालदा ने ये पूछा कि बेटा इस आदमी से शादी क्यों करनी है तुमने, तो मैंने अपनी वालदा से कहा क्योंकि इस आदमी के साथ मुझे शाम की चाय पीना पसंद है। तो शाम की चाय आप हर एक के साथ नहीं पी सकते। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं उनका नाम है ज़ैनब डार। ज़ैनब डार साहबा सही मानों में एक हस्त पहलू शख्सियत हैं। तो इनका लंबा चौड़ा तारुफ करवाने की बजाय मैं चाहूँगा कि उनसे डायरेक्ट ही बात करें। जी, कैसी हैं आप ज़ैनब साहबा? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि आप ठेठ पंजाबन और लाहौरन हैं, लेकिन आपके लबो लहजे से बिल्कुल नहीं लगता। जी हाँ, बात असल में ये है कि ताल्लुक़ क्योंकि थिएटर से है तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कैमोफ्लेज कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर आप पंजाबी में सवाल पूछेंगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि मैं लाहौर की ठेठ पंजाबन हूँ। बिल्कुल सही। ज़रा थोड़ा सा जो अभी हाल पे तो आते हैं, थोड़ी माजी की ज़रा बात कर लें कि आप लाहौर में जो आपका इब्तदाई तालीम का ज़माना था, बचपन था, वो कैसा और कहाँ गुज़रा? बचपन तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होगी। लेकिन 70 की दहाई की पैदाइश हूँ और शुरू में 2 स्कूल में तालीम हासिल की। पहले कैथीड्रल, फिर हमारी अम्मा को ये ख़तरा पैदा हो गया कि ये तो पहले ही इतनी लड़कों जैसी है, मज़ीद लड़कों में पढ़ी तो कोई ख़वातीन वाली बात ही नहीं रहेगी। तो फिर कैथीड्रल से निकाल के मुझे उन्होंने डिवीज़नल पब्लिक में डाल दिया। वहाँ से फिर अच्छा, डीपीएस मॉडल टाउन? जी, मॉडल टाउन। अच्छा, गुड। जी, फिर उसके बाद 3-4 साल वहाँ पढ़ा, फिर कनेड के बाद फिर लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से माशियात की डिग्री हासिल की। फिर इस्लामाबाद आ गई इकोनॉमिक्स में एमफिल करने, और बस उसी दौर में उस्मान काजी साहब से मुलाकात हो गई। बस एक छोटे से मौशके के बाद हमने शादी कर ली। मैं थोड़ा सा फिर माजी की तरफ जाना चाहूँगा कि जिस ज़माने में आपने आँख खोली वो बड़ा एक रिच कल्चर का और बड़ी अमीरी का दौर था दरअसल तहजीबी इतबार से। उस दौर में ने मुझे 2 चीज़ें दी, कल्चरल एनरिचमेंट और बगावत। क्योंकि जो चीज़ें हमने अपने आसपास पनपते देखी, फिर 80 की दहाई में उन्हीं चीज़ों को मस्ख होते देखा, तो इसीलिए ये जो जज्बा है उन चीज़ों को ज़िंदा रखने का, शायद इसकी जड़ कहीं वहीं है। और मैं क्योंकि बहुत छोटी उम्र से स्ट्रीट थिएटर से वाबस्ता हूँ, मैंने 5 बरस की उम्र में शुरू किया था अपने वालिद के साथ। वो अंग्रेज़ी अदब के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, ज़ियाउद्दीन डार साहब, वो ज़िया डार के नाम से जाने जाते हैं। और उनके साथ मैंने शुरू किया था, और वो बस उस उम्र में आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप छोटे बच्चे होते हैं 5 बरस की उम्र में, तो लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, लोग आपको शाबाशी देते हैं, आपको यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब 8 बरस की उम्र में पहली बार लाठियाँ पड़ी पुलिस की और जेल देखी, पहली बार 8 बरस की उम्र में अपने वालिद के साथ, और थाने में बंद हुए हम, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो काम हम कर रहे हैं
ज़रूर इस काम से कोई फ़र्क पड़ा है, तभी तो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस उम्र में मुझे अंदाज़ा हुआ कि थिएटर की कितनी स्ट्रेंथ है और ये कितना पावरफुल मीडियम है कि लोग इससे घबराते हैं। लोगों को इससे डर लगता है कि कहीं सही बात लोगों तक पहुंच गई और लोग जाग गए या किसी का शऊर बेदार हो गया। तो तब से मैंने ये सोचा था कि नहीं, करना तो यही है। तो वो सकाफत और बगावत, वो दोनों उसी दौर की देन है। बिल्कुल। एक ये कि उस बगावत में एक तहजीब आ गई ना कि आपने आर्ट का रास्ता चुना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तब्दीली के लिए, जो कि ज़्यादा पायदार है। जी हाँ। तो आप किन लोगों से ज़्यादा मुतासर हुई आर्ट के हवाले से? आर्ट के हवाले से देखिए, जो काम मैं करती थी वो अवेयरनेस क्रिएशन का काम था। और जो काम हम करते थे उसमें ख़तरा बहुत था। तो जब हम बात करते हैं इंस्पिरेशंस की, तो इंस्पिरेशंस के लिए मैंने कभी भी बड़े बड़े नामों और चेहरों को नहीं देखा। मुझे इंस्पायर करता था आम आदमी, उसकी मेहनत, उसकी लगन। वो हर रोज़ टूट के दोबारा बनता है और रोज़ घर से निकलता है, तो हिम्मत उसको देख के पकड़ी। हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जिनको शायद कोई नहीं जानता, जो आम लोग हैं। कोई रेडी वाला है, कोई फेरी वाला है, कोई अखबार बेचता है, कोई कुछ छोटे बच्चे की स्ट्रगल है कि वो पढ़ना चाहता है और ये वो लोग हैं जो मुझे ताकत देते हैं काम करने की। मेरी इंस्पिरेशन वो लोग हैं जो तमाम मुश्किलात के बाद ख़ुद को इकट्ठा करते हैं और निकलते हैं। और मेरा ख्याल है कि आर्ट की क्रिएशन के लिए इस चीज़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप जो भी बनाएंगे वो सतही होगा। जब मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ तो मैंने कहती हूँ कि ये जो हमारे जिस्म पे मसाम होते हैं, जो पोर्स होते हैं, एक आर्टिस्ट के ये पोर्स खुले होते हैं। वो हर चीज़ जज्ब करता है। वो जितना जज्ब करेगा वो उतना निखार के उसको बयान करेगा। बिल्कुल जहन की तरह। बिल्कुल। तो जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, तो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से एक आम आदमी रहा है। अच्छा, जो आपका बचपन, यानी जो आपका घर था, वो किधर था? मॉडल टाउन में। अच्छा, मॉडल टाउन। तो वो तो ज़ाहिर है आप उस माहौल से उस तरह आशना नहीं होंगी जो गली मोहल्ले का। नहीं जी, हम इसलिए बहुत आशना थे गली मोहल्ले के माहौल से क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का एक पुराना घर मुजंग रोड पे था और हम हर त्यौहार, बसंत, ईद, ये तमाम चीज़ें हमने मुजंग रोड जाना होता था। और जब आप मुजंग रोड एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर आपको पता है कि फिर आपको अनारकली भी लाजमी जाना होता है, फिर आपको अंदरून शहर भी लाजमी जाना होता है। तो ये जो एक आप समझें कि एक बैलेंस था ना, एक रस्टिक लाहौर और एक अर्बनाइज्ड लाहौर, वो बैलेंस शुरू से हमने देखा है। और हमारा घर ऐसी जगह पे था, हम बिल्कुल दीवार सांझी है हमारी और संगे मील पब्लिकेशंस वालों की। तो ये तमाम शायर, अदीब, इनके साथ बचपन से उठना बैठना है। पार्टी हाउस में बचपन से आना जाना था। तो आप यूँ समझें कि लाहौर का जो एक होलसमनेस है वो घोट के पी हुई है हमने। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, चूँकि मुझे भी एक लंबा अर्सा लाहौर में रहने का इत्तेफाक हुआ कि वहाँ ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि फ़लाना डिफेंस में रहता है और फ़लाना अंदरून लाहौर में रहता है। यानी एक वो जो आपने होलसमनेस की बात की ना, ये एक गालबन लाहौर का ख़ासा है। ऐसा ही है। तो काजी साहब क्या कर रहे थे और आप क्या कर रही थी जब इस्लामाबाद? आप एमफिल कर रही थी और काजी साहब क्या कर रहे थे? काजी साहब डेवलपमेंट कंसल्टेंट थे। अच्छा, उस ज़माने में भी? जी हाँ। अच्छा, यानी शुरू से कंसल्टेंट है? जी हाँ। तो आपको भी इन्होंने कंसल्टेंसी दी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल मेरी और काजी साहब की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो एक दिन बस ऐसे ही हमने फ़ैसला किया कि हम दोनों इस कदर मुश्किल शख्सियात हैं कि शायद किसी और का हमारे साथ गुजारा मुमकिन ना हो। तो जब जहर चाटना ही है तो अपनी दिलपसंद जहर चाटे इंसान। तो शादी करनी है तो उससे करे जिसके साथ कोई जहन मिलता है। और क्योंकि शादी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल और कॉन्सेप्ट की औरत हूँ। मैं शादी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हट के एक कंपेनियनशिप की नज़र से देखती हूँ। तो जब हमारी वालदा ने ये पूछा कि बेटा इस आदमी से शादी क्यों करनी है तुमने,
तो मैंने अपनी वालदा से कहा, क्योंकि इस आदमी के साथ मुझे शाम की चाय पीना पसंद है, तो शाम की चाय आप हर एक के साथ नहीं पी सकते। तो एक कंपेनियनशिप की तलाश थी, और वो जैसे ही मिला हमने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और झट से शादी कर ली। अच्छा, वालदैन में से आपका यानी आइडियल या जिसको आप थोड़ा सा करीब आप होते हैं, वो पेरेंट्स में से किसके साथ? मैं अपने वालिद के बहुत करीब थी, और जो लोग मेरे वालिद को जानते हैं वो ये कहते हैं कि मैं हू बहू शख्सियत के एतबार से अपने वालिद पे हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी वालदा से ली है, जिस पे कि मुझे बहुत फ़ख्र है, वो लड़ने की ताकत है। जो स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, जो मुश्किलों को पार करना, और जिसे आप ये कहें कि एक शख्सियत के अंदर कुछ कर गुज़रने का, कुछ ठान लेना और फिर उसको कर गुज़रना, वो चीज़ मैंने अपनी वालदा